लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। कैसे देख रहे हैं आप ये जो बयान आया है अखिलेश यादव का? जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनके अंदर कितनी कुंठा भरी हुई। मुलायम सिंह जी जो उनके पिता थे, उनको चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के नेता बनाया था। चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के मुलायम सिंह ने राजनीति सीखी। और 1989 में क्या हुआ था, पूरे देश ने देखा था कि चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा देके आप मुख्यमंत्री बने थे। आज आप हमको गिनवा रहे हो कि आपने एहसान किया है। अरे गठबंधन का एक धर्म होता है। भाई 17 में आपका केवल एक विधायक जीता, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गया, तो आप भी तो शून्य थे। हमारी 18 सीटें ऐसी थी जहां पे हम 5000 से कम वोटों पे हारे थे, और मुझे लगता है शायद अगर आप सही से देखोगे तो 8 से 10 सीटें ऐसी थी जहां पे हम 2000 से कम वोटों से हारे। 2027 में पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता इनका खाता नहीं खुलने देगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये जो स्ट्राइक रेट है ये बीजेपी के साथ में अच्छा है, लेकिन ये बीच में क्या हो जाता है कि फिर आप वही समाजवादी पार्टी के साथ में चले जाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल की कमान माननीय जयंत चौधरी जी के हाथों में है, और माननीय जयंत चौधरी जी के हाथों में जब से राष्ट्रीय लोकदल की कमान आई है, राष्ट्रीय लोकदल मजबूत हो रहा है। खुद जयंत चौधरी जी कहते हैं जिस बात को कि मैं चवन्नी नहीं हूं, पलट जाऊंगा, उसके बाद जाकर के फिर पलट जाते हैं। जब हमारा नंबर्स में हमारा कद छोटा हुआ, तब हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं कि हमें गठबंधन का सहारा लेना पड़ता है अपनी जनता की सेवा करने के लिए। क्या कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा था समाजवादी पार्टी के द्वारा कि लोकदल को दोबारा अपने साथ में लेकर के आए? कि हमने तो कभी नहीं सोचा था कि अखिलेश यादव जी का साथ छोड़ना पड़ेगा। जब आपने हमें धोखा देने का काम किया, आप चाहते थे कि हम अपनी जनता को धोखा दें, आपके गुंडों को राष्ट्रीय लोकदल के नलके के ऊपर लड़वा के, तब हमने आपका साथ छोड़ने का काम किया है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी, और मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी मौजूद हैं। रोहित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राहुल जी। दर्शकों, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आजकल कर रहे हैं, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव अब उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ वो लगभग 200 सीटें कवर कर चुके हैं, जहां जाकर के जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका लोकार्पण शिलान्यास चल रहा है। क्योंकि पश्चिम में गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के साथ में। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी एक साथ में थे, 33 सीटों पर चुनाव लड़े, 8 सीटें जीती। बाद में खतौली पर विधानसभा उपचुनाव हुआ, वो भी सीट राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने जीती। 9 विधायक हैं। अखिलेश यादव को चुभता है कि कैसे वो बीजेपी के साथ में चले गए। अखिलेश यादव जी का बयान आता है, कहते हैं कि जो चवन्नी थे उनको हमने रुपया बना दिया, और हमारा गठबंधन छोड़ करके, गठबंधन तोड़ करके वो किसी और के साथ में चले गए। अब उनको जनता जनार्दन से उम्मीद है कि वो उनका साथ देगी। रोहित भाई, कैसे देख रहे हैं आप ये जो बयान आया है अखिलेश यादव का? उसके बाद में मैं देख रहा हूं कि आपकी पार्टी के नेता, आपने खुद सोशल मीडिया पर ये मुहिम चलाई है। आप ये कह रहे हैं कि जनता जनार्दन 2027 में जो किसान का मेरा है, युवा है, जो जाट समाज है, वही उनको सबक सिखा देगा। राहुल जी, अखिलेश जी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनके अंदर कितनी कुंठा भरी हुई। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी अखिलेश यादव जी को, उनको अपना इतिहास देखना पड़ेगा। मुलायम सिंह जी जो उनके पिता थे, उनको चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के नेता बनाया था। चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के मुलायम सिंह ने राजनीति सीखी थी। और 1989 में क्या हुआ था, पूरे देश ने देखा था कि चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा देके आप मुख्यमंत्री बने थे, और आज आप हमको लुभाना दे रहे हो, आज आप हमको गिनवा रहे हो कि आपने एहसान किया है। अरे गठबंधन का एक धर्म होता है। माननीय जयंत चौधरी जी ने मुजफ्फरनगर दंगों के बावजूद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, ये समझते हुए कि शायद समाजवादी पार्टी अब ठीक हो जाए। क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी तो पहले ही कह रहे थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा गुंडा। उसके बावजूद हमने आपके ऊपर विश्वास किया और आपके साथ गठबंधन किया। बदले में आपने हमें क्या दिया? बदले में आपने हमें सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। 2022 के चुनाव के अंदर, आप तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े चैनल हो, आपको पता है 2022 के अंदर उन्होंने किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल को कमजोर करने की पूरी साजिश की। किन किन सीटों के ऊपर हमारे उम्मीदवारों को रोक के उन्होंने अपने उम्मीदवारों को जबरन वहां पे उतरवाया हमारे सिंबल के ऊपर। वो उम्मीदवार हारे, जबकि हम पहले ही कह रहे थे। उसकी वजह से राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक आक्रोश आया। उसके बावजूद हमने आपका साथ दिया। फिर 2024 में भी आपने वही करने की हमारे साथ कोशिश की कि आपने 2024 में पुनः आपने अपने कैंडिडेट्स को राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर उतारने की कोशिश की। क्योंकि आपको पता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता जब नलका देख लेती है,
तो वहां पे वो वोट दे देती है बिना कुछ सोचे हुए, क्योंकि चौधरी परिवार के साथ जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता का लगाव है वो एक परिवार की तरह है। उनके लिए वो परिवार है और परिवार को वो वोट देते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने खराब छवि के नेताओं को हमारे सिंबल पे उतार के आप हमारी पार्टी को कहीं ना कहीं खत्म करने की साजिश कर रहे थे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करके, करोड़ों किसानों का सम्मान किया, भारत रत्न देके, तब हमने उनके साथ गठबंधन किया। और आज आप कह रहे हो कि साहब आपने हम हमें दे दिया। आप ये बताओ ना, 2017 में कितनी सीटें थी आपकी? 47 सीटें। और 2022 में राष्ट्रीय लोकदल आपके साथ था, तब कितनी सीटें थी आपकी? 111 सीटें। वो राष्ट्रीय नहीं, लोकदल ऐसे की तो वो मेहनत आपके थी। बारे में भी कहेंगे रोहित जी, ऐसे तो वो आपके बारे में भी कहेंगे कि भाई 17 में आपका केवल एक विधायक जीता, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गया, तो आप भी तो शून्य थे जैसे उनकी सीटें कम हुई। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल 2017 में 18 सीटों के ऊपर 5000 कम वोटों से हारी थी। 18 सीटों के ऊपर हमने अकेले चुनाव लड़ा था, और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ा था 2017 में, और उसके 47 विधायक आए थे। और वहीं पे हमारी 18 सीटें ऐसी थी जहां पे हम 5000 से कम वोटों पे हारे थे। और मुझे लगता है शायद अगर आप सही से देखोगे तो 8 से 10 सीटें ऐसी थी जहां पे हम 2000 से कम वोटों से हारे थे 2017 में। और वहीं 2022 के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके राष्ट्रीय लोकदल का नुकसान हुआ। खैर वो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गठबंधन का धर्म होता है एक दूसरे के आप पूरक होते हैं, एक दूसरे के लिए आप वोट मांगते हैं और काम करते हैं। और आपके 111 विधायक आए, आपके खुद विधायक वहां से मानते हैं इस चीज को कि राष्ट्रीय लोकदल की बदौलत वो जीत के आए। आपके वो विधायक बन के आए हैं जो 2-2 बार से चुनाव हार रहे थे पिछली बार, और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के कारण वो विधायक बने। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने विधायक राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के झोली में डाले हैं, उतने विधायक आप पूर्व का इतिहास देख लीजिए, उनके पास कभी नहीं रहे हैं। और एक गठबंधन का नियम होता है, गठबंधन का कहीं ना कहीं एक धर्म होता है और एक बातचीत होती है कि आपसे पहले तय था कि माननीय जयंत चौधरी जी को राज्यसभा जाएंगे। और अगर आप स्थिति को देखिए, हमने 2 बार आपको एमएलसी के अंदर वोट दिया हमारे विधायकों ने, और आपने जो वोट दिया हम पे कोई एहसान नहीं किया है। हमारी वजह से आपके विधायक जीत के आए थे, तब आपने हमें वोट दिया है। आप किसी को भी राज्यसभा दे देते हैं क्या? या किसी को भी विधान परिषद दे देते हैं आप? तो हमारी कोई हैसियत होगी तभी तो आपने दिया है ना। ऐसी स्थिति में आप इस तरीके की बात करके आप कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उस समाज का अपमान कर रहे हैं, उस किसान कमेरे गांव गरीब का अपमान कर रहे हैं, जो आप निरंतर करते रहे थे। अरे आप अपना इतिहास देखिए, अगर आपके पिता को चौधरी परिवार ने सहारा ना दिया होता तो समाजवादी पार्टी तो होती ही ना, समाजवादी पार्टी का तो अस्तित्व ही ना होता। जिस साइकिल की आप बात करते हैं वो साइकिल तो होती ही ना। एक बात और है राहुल जी, आप एक चीज देखिए, 2017 में कांग्रेस आपके साथ थी, कांग्रेस ने आपका साथ छोड़ा। 2019 में आपके साथ नहीं थी। 2019 में बहन जी और राष्ट्रीय लोकदल आपके साथ था, बहन जी ने आपका साथ छोड़ा। 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी और राष्ट्रीय लोकदल आपके साथ थे, ओम प्रकाश राजभर जी ने आपका साथ छोड़ा, राष्ट्रीय लोकदल ने आपका साथ छोड़ा। कांग्रेस आपके साथ जरूर आई पर 2024 में, पर कांग्रेस आने के बाद आपकी और कांग्रेस के बीच में जो रस्साकशी है वो पूरे देश से छुपी हुई नहीं है। आज भी आपका गठबंधन होगा 27 में कि नहीं होगा, किसी से छुपी हुई नहीं है। तो सारे खराब थे, एक आप ही अच्छे थे, एक आप ही दूध के धुले हुए थे। सारे गठबंधन के साथी आपसे क्यों छिटक गए, क्यों चले गए आपके साथ से? और आप ये कहते हैं कि साहब राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन बदल लिया। अरे आपने कितनी बार गठबंधन बदला है? आप मुझे बताइए, इतिहास के अंदर कोई ऐसी पार्टी बची है जिसके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन ना रहा हो? आप राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। 2027 में पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता इनका खाता नहीं खुलने देगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनको इनकी हैसियत याद दिला देगी। कुछ आंकड़े मैंने निकाले हैं। अभी तक राष्ट्रीय लोकदल का जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा वो 2009 के लोकसभा चुनाव में, जब आपके 5 सांसद बने थे। अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं तो 2002 में जब बीजेपी के साथ में गठबंधन था तो आपके 14 विधायक उस समय चुने गए थे। ये अभी तक का आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यानी जब बीजेपी के साथ में आप मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो जनता आप पर भरोसा करती है। आपके विधायक हों, आपके सांसद हों, वो जीत करके आते हैं। 2014 में आप नहीं जीते, 2019 में 1 सीट नहीं जीते, 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, 2 सीटें मिली, दोनों पर जीत गए। ये जो स्ट्राइक रेट है ये बीजेपी के साथ में अच्छा है, लेकिन ये बीच में क्या हो जाता है कि फिर आप वहीं समाजवादी पार्टी के साथ में चले जाते हैं और फिर आपके बारे में वो ये कहते हैं। और यहाँ एक सवाल और मैं जोड़ता हूं, अभी तक हमने देखा 2024 के चुनाव के बाद में लगभग 2.5 साल हो गए, अखिलेश यादव इस तरह से कभी नहीं बोले। तो क्या एक प्रयास था जो लगातार किया जा रहा था? अभी अखिलेश यादव को लगा कि भाई ये वापस नहीं आने वाले हैं, तब ये बातें कही गई। देखिए,
राष्ट्रीय लोकदल की कमान माननीय जयंत चौधरी जी के हाथों में है और माननीय जयंत चौधरी जी के हाथों में जब से राष्ट्रीय लोकदल की कमान आई है, राष्ट्रीय लोकदल मजबूत हो रहा है। मैं आपने कुछ आंकड़े दिए हैं, अगर आप राष्ट्रीय लोकदल चौधरी परिवार के इतिहास की बात करेंगे तो हमने देश को प्रधानमंत्री दिया चौधरी चरण सिंह जी के रूप में, जिस प्रधानमंत्री को आज भी किसान का, मेरा गांव, गरीब का वर्ग आज भी उनको भगवान के रूप में मानता है और उनकी पूजा करता है। तो एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि हम 8 राज्यों के मुख्यमंत्री तय किया करते थे, ये हमारा इतिहास है। ठीक है, हमारी पार्टी कमजोर हुई क्योंकि सिद्धांतों की वजह से। जब चौधरी अजीत सिंह जी राजनीति के अंदर आए तो मुलायम सिंह जी ने उनको धोखा देने का काम किया। चौधरी अजीत सिंह जी को थोड़ी ना पता था कि जो मेरे ही पिता से सीख के आया है राजनीति, जिनको मेरे पिता ने हाथ पकड़ के नेता बना दिया है, वो मुझे धोखा दे देगा, पीठ पे छुरा भोंक देगा। और चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा देने के बाद समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पे मुलायम सिंह जी ने पहली बार शपथ ली थी। तो एक बात हमको समझना पड़ेगा कि हमने धोखा खाया निरंतर, और धोखा खाने के बाद भी हमने अपने मुद्दों से हम कभी नहीं हटे। हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर चले थे। हमने किसान, गरीब, गांव, मजदूर के लिए जो दर्द था वो आज भी हमारे अंदर है। चौधरी अजीत सिंह जी चाहे उद्योग मंत्री रहे हो, चाहे उद्यान मंत्री रहे हो और चाहे पर्यटन मंत्री रहे हो, उन्होंने हमेशा गांव गरीब की चिंता की। और आज माननीय जयंत चौधरी जी जब स्किल मिनिस्टर हैं तब भी हम गांव गरीब की चिंता कर रहे हैं और गांव गरीब तक उस योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान के बच्चों को आज हम हुनरवान बना रहे हैं, उनको रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके अंदर स्किल देने का काम कर रहे हैं। और हमने हमेशा जनता की सेवा के लिए काम किया। ठीक है, हमारा कद घटा, हमें पता है, नंबर्स में हमारा कद घटा, पर विचारधारा में हमने कभी समझौता नहीं किया। विचारधारा में हमारा कभी कद नहीं घटा। हम राष्ट्रीय लोकदल थे, राष्ट्रीय लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल रहेंगे। हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा हमारे खून की नसों में बहती है और हम उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। हमने सत्ता को कभी भोग का साधन नहीं बनाया है। हमने हमेशा जब भी हमें मौका मिला है हमने किसानों के लिए काम किया है। वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ जो मेरा सवाल ये था कि आप उनके साथ में मिलकर के पहले चुनाव लड़ते थे, लेकिन आप ही खुद कह रहे हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया, उसके बाद आप उनसे गठबंधन कर रहे हैं, तो जनता मतलब कैसा विश्वास करे? फिर तो उनकी बात ठीक ही लगती है कि भाई ठीक है। खुद जयंत चौधरी जी कहते हैं जिस बात को कि मैं चवन्नी नहीं हूं, पलट जाऊंगा, उसके बाद जाकर के फिर पलट जाते हैं। तो जनता तो यही कहती है। कुछ लोग तो हमारे कमेंट सेक्शन में आते हैं, ये कहते हैं कि भैया इनका तो इतिहास रहा है पलटने का, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। आप इसको इस तरीके से क्यों देखते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल ने खाली गठबंधन किया है? क्या उन्होंने गठबंधन नहीं किया? कांग्रेस, मुझे बताइए ना कि कांग्रेस ने कौन सी ऐसी पार्टी बची है देश के अंदर जिसके साथ गठबंधन ना किया हो? समाजवादी पार्टी के लिए मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी बची है जिसके साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन ना किया हो? हर पार्टी ने गठबंधन किया है। और जब हमारा नंबर्स में हमारा कद छोटा हुआ तब हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं कि हमें गठबंधन का सहारा लेना पड़ता है अपनी जनता की सेवा करने के लिए। जब हम विपक्ष में रहते हैं तो हम सड़कों पे संघर्ष करते हैं और सड़कों पे संघर्ष करके हमने न्याय दिलाया है। चाहे वो हाथरस की बेटी हो, उसके लिए हमने लाठियां खाई हैं और वो लाठियां हमारे लिए मेडल के समान है जिसका मजाक उड़ाती है समाजवादी पार्टी। हमने सड़कों पे संघर्ष किया है और वो संघर्ष हमारा दिखता है कि हमने सड़कों पे संघर्ष किया है। समाजवादी पार्टी के नेता कब उतरे थे सड़कों के ऊपर, मुझे बताइए आप। आखिरी बार आपको याद है कब उतरे थे? प्रधानमंत्री की आवाज की तरफ बढ़ने के लिए उतरे थे। कभी जनता की आवाज के लिए उतरे हैं कभी समाजवादी पार्टी के नेता? तो हमने, और जब हम सत्ता के अंदर हैं तब हमने हमेशा किसानों के लिए काम किया है। चाहे चौधरी अजीत सिंह जी हो जिन्होंने चीनी मिलों की परिधि को कम करके किसानों को लाभान्वित करने का काम किया था, माननीय जयंत चौधरी जी हो जिन्होंने निरंतर केंद्रीय विद्यालयों को बढ़ाने का काम किया है और किसानों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय दिए हैं। किसानों के बच्चों के लिए को हुनरवान करने के लिए स्किल सेंटर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। हम डायरेक्ट किसानों के बच्चों को इंडस्ट्री के साथ इनकॉर्पोरेट करके इंसेंटिव प्रोग्राम चला के हम किसानों को, बच्चों को तैयार कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के लिए जो इंडस्ट्री की जरूरत है। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी ना। राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा सेवा भाव से राजनीति की है। रोहित भाई, ये क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर के अभी तक क्या कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा था समाजवादी पार्टी के द्वारा कि लोकदल को दोबारा अपने साथ में लेकर के आए? क्योंकि ये जो भाषा शैली है आज से पहले हमने नहीं देखी, अभी जो देख रहे हैं ये कोई छोटा बयान नहीं है अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया। हालांकि वो योगी जी पर कटाक्ष करते हैं, वो चीजें समझ में आती हैं कि भाई योगी जी उनको बोलते हैं कि वो 12 बजे सोकर उठते हैं, 2 बजे तैयार होते हैं, एसी में बैठ करके पीसी करते हैं, 5 बजे जिम जाते हैं, फिर मंडली सज जाती है। लेकिन ये जो जयंत जी को लेकर के बोले हैं अखिलेश यादव जी, ये क्या उनको लगा कि भाई अब ये वापस आने वाले नहीं है, इसलिए बयान दिया गया है? ये अखिलेश यादव जी का अहंकार है।
और ये अखिलेश यादव जी की गलतफहमी है अगर उनको ये लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल कभी उनके साथ पुनः गठबंधन करेगी। राष्ट्रीय लोकदल विकास की धारा पे चल रही है और राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके न सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान किया है, बल्कि चौधरी चरण सिंह जी के करोड़ों अनुयायियों का सम्मान किया है, करोड़ों किसानों का सम्मान किया है। तो हम अपने किसानों के लिए राजनीति करते हैं, हम मजदूरों के लिए राजनीति करते हैं, हम युवाओं के लिए राजनीति करते हैं, हम महिला सुरक्षा के लिए राजनीति करते हैं। हम राजनीति सत्ता में रहने के लिए नहीं करते हैं। हम लंबे समय तक 2007 से लेके 2024 तक हम उत्तर प्रदेश में हम सरकार में नहीं थे और 2014 से लेके 2024 तक हम केंद्र में सरकार में नहीं थे। और लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो सिर्फ सत्ता के साथ रहते हैं। हमने निरंतर सड़कों पे संघर्ष किया और जनता के मुद्दों को उठाया है। और अखिलेश यादव जी की ये छोटी मानसिकता दिखाती है, ये उनका अहंकार दिखाता है कि वो इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग माननीय जयंत चौधरी जी के लिए कर रहे हैं। और जब हम अखिलेश यादव जी के साथ थे तो हम पूरी दम्भ से थे और पूरी ईमानदारी से थे। इसीलिए शायद माननीय जयंत चौधरी जी ने ऐसा बयान दिया था। क्या हमको राजनीति नहीं आती है? हमको नहीं पता है कि हमने तो कभी नहीं सोचा था कि अखिलेश यादव जी का साथ छोड़ना पड़ेगा। जब आपने हमें धोखा देने का काम किया, आप चाहते थे कि हम अपनी जनता को धोखा दे, आपके गुंडों को राष्ट्रीय लोकदल के नलके के ऊपर लड़वा के, तब हमने आपका साथ छोड़ने का काम किया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब हम आपके साथ थे तो पूरी ईमानदारी से हमने आपके साथ काम किया, पर आपने राष्ट्रीय लोकदल को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इसलिए इस गलतफहमी को निकाल दें और अखिलेश जी अपने अहंकार को त्याग दें, क्योंकि ये अहंकार पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब आपको देगी 2027 में। क्या है अखिलेश यादव जी की मानसिकता, आप बताइए। ये पीडीए की बात करते हैं और जो पीडीए, जो पिछड़ा इनके साथ ना हो उसके खिलाफ ये ओछी टिप्पणियां करते हैं। दलितों की ये बात करते हैं और इन्होंने जब इनकी सरकार आई 2012 में सबसे पहला काम किया, जो दलितों के नाम पे गांव शहरों के नाम रखे गए थे उन शहरों के नाम को बदलने का काम किया। आजम खान साहब ने कहा बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कि ये सबसे बड़ा भू माफिया है। क्या है अखिलेश यादव जी? जो मुसलमान अगर इनके साथ बात ना करे, एक मिनट राहुल जी 10 सेकंड, जो मुसलमान इनके पक्ष में बात ना करे, उस मुसलमान को ये कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुसलमान है। तो ये किस पीडीए की बात करते हैं? मतलब जो आपके साथ नहीं वो सबसे निष्कृष्ट हो गया। तो इस अहंकार को त्याग दीजिए, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ जनता मालिक और जनता की सेवा करने के लिए राजनीति करनी पड़ती है। वो तो गृह मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं आजम खान को कि हमारी सरकार बनेगी, गृह मंत्री बना देंगे, अतीक अहमद की मौत का बदला लेंगे, फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, हम सबके मुकदमे वापस लेंगे और बदला लेंगे, पुलिस वालों से बदला लेंगे, ये उनके द्वारा कहा जा रहा है। घोषित कर देना, हम तो कह रहे हैं घोषित कर दीजिए, मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए आजम खान साहब को। भाई क्यों नहीं घोषित करते हैं? मुख्यमंत्री घोषित करिए ना आजम खान साहब को, तब आपसे घोषित नहीं होगा। जब लोकसभा के अंदर 5 यादवों को आप टिकट देते हैं तो वो 5 आपके परिवार के होते हैं, चाचा, भतीजा, पत्नी, भाई, स्वयं। छठा यादव नहीं दिखेगा आपको, कोई बाहर का यादव नहीं दिखेगा आपको कि जिसको इन्होंने टिकट दिया हो और सदन भेजने का काम किया हो। तो आप घोषित कर दीजिए आजम खान साहब को कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। और अतीक अहमद की मजार पे तो आप गए थे ना फातिया पढ़ने, चाहते रहिए और जनता देख रही है। भाई जो अपराधी है उसको तो सजा मिलनी ही है। भाई उसको अगर कानून से सजा पूरी नहीं मिल पाई तो प्रकृति ने उसको सजा दी, भगवान ने उसको सजा दी। तो ऐसी स्थिति में ये कहना मुसलमानों का हितैषी बनना, सबको पता है आप कितने हितैषी हैं मुसलमानों के। हम तो आपके साथ गठबंधन में रहे हैं, हमने खुद देखा है कि आप कितने हितैषी हैं मुसलमानों के, किस तरीके से मुसलमानों को कुचलने का काम समाजवादी पार्टी करती है। और आप चाहते हैं कि मुसलमान जीवन भर कमजोर रहे। आपने कभी मुसलमानों को हक देने का काम नहीं किया, आपने कभी मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई। आप सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा के मुसलमानों का वोट हथियाना चाहते हैं, पर मुसलमानों के लिए आवाज कभी आपने नहीं उठाई। क्या करेगी लोकदल पार्टी अब? कैसे केवल सोशल मीडिया पर ट्वीट डालेगी, मीडिया के सामने बयान देगी, या फिर कुछ जमीनी स्तर पर जाकर के कोई विरोध दिखाएगी कि भाई यहाँ सपा के मुखिया ने जो कुछ कहा है गलत कहा है? आखिरी प्रश्न मेरा। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मानता है और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा कहती है कि राजनीति के अंदर एक शुचिता होनी चाहिए, एक भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, एक संस्कृति होनी चाहिए। आप सड़कों पे गिर सकते हैं,
राष्ट्रीय लोकदल नहीं गिर सकता। आपके स्तर पे हम नहीं उतर सकते हैं, आप बिल्कुल उतर सकते हैं निचले स्तर पे, पर राष्ट्रीय लोकदल आपके निचले स्तर पे उतर के खुद को गंदा नहीं करेगा। हम जनता के लिए समर्पित हैं, हम जनता के लिए काम करते रहेंगे। आपको जितने तंज कसने हैं आप कसते रहिए, और जनता 2027 में आपको जवाब देगी। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में खाता खोल देना ना, तब आप आके मुझसे बात करना। पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। जो आपने आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का अपमान किया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता आपको जवाब देने का काम करेगी। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं, ये जो राजनीति हो रही है क्या ये होनी चाहिए क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।